कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, जिसकी कुल आबादी 14 मिलियन के करीब है। ये शहर पाकिस्तान का सबसे बड़ा और अहम कारोबारी मरकज़ होने की वजह से पूरे पाकिस्तान से रोज़गार की तलाश में आने वाले लाखों लोगों की पनाहगाह है। कराची में जहां अमीर तबकों के इलाके क्लिफ्टन से डिफेंस तक फैले हैं, वहां एक तवील सिलसिला कच्ची आबादियों का भी नज़र आता है। इन कच्ची आबादियों में कराची की करीबन 40% आबादी रहती है, जो इस शहर को एक तरक्की याफ्ता शहर बनाने में दिन रात मसरूफ़ है, मगर वो खुद ज़िंदगी गुजारने की बुनियादी सहूलतों तक से महरूम है। लेकिन ये कहानी है कच्ची आबादी मुआज कोट की एक 20 साला लड़की की, जिसने गुर्बत, जहालत और पुरानी रवायतों में जकड़े हुए लोगों के बीच खामोशी से तब्दीली का एक ख्वाब देखा। ये कहानी है ख्वाब को ताबीर बनाने के सफ़र की। कुछ बटन्स थे जिनको मैं आप में डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। 1 2 3 कितने हैं? 3 बटन्स शाजिया को मैंने दिए। 1 2 3 4 मैं इसे मुज़म्मिल को ये इंस्ट्रक्शन देती हूँ कि ये उठें और इनके पास से ये बटन जमा करें, और आप सब ये करें कि गिनते जाएं, काउंट करें कि मुज़म्मिल ने किससे कितने लिए, और आहिस्ता आहिस्ता वो उसकी से बढ़ते गए। 3 फिर ये लेंगे साइमा से। इस अमल को कहते हैं जमा का अमल। क्या कहते हैं? जमा। उर्दू में जमा और इंग्लिश में इसको कहते हैं प्लस। क्या कहते हैं? प्लस। आगे आप सबको जी। मेरा नाम हुमेरा बच्चल है। मैं जिस इलाके में रहती हूँ वो ग्रोई मोहल्ला मुआज गोट के नाम से है, और कच्ची आबादी की तरफ, मेन स्टाफ की तरफ नहीं, बिल्कुल कच्ची आबादी की तरफ। हम जिस एरिया में रहते थे वहाँ पे कोई स्कूल नाम की कोई चीज़ नहीं है। एक गवर्नमेंट का स्कूल है और ना होने के बराबर है। कभी मतलब उसको हमने खुलता हुआ नहीं देखा। तो इलाके में ऐसा होता था कि आप ढूंढने से भी हमारे इलाके में आपको कोई एजुकेटेड बंदा नहीं मिलेगा। हमने जब अब इसको अपने घर से स्टार्ट किया उस दौर में कि जब मैं खुद क्लास 5th या 6th की स्टूडेंट थी, लेकिन जब मैं 9th में यहाँ इस पोर्शन में पहुंची, इस स्कूल में आई, मेरी क्लास बहुत अच्छी थी, मेरे दोस्त बहुत अच्छे थे, तो मेरी क्लास की बच्चियों ने मुझे उस दौर में बड़ा सपोर्ट किया, और मैं अपनी उस पुरानी टीम को, उन पुराने साथियों को बहुत एजाज़ देती हूँ कि उनको आफरीन हो, और उनको मैं बड़ा मिस करती हूँ कि उन लोगों ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया है। जब हमारा एक पीरियड नहीं होता था, कोई टीचर नहीं आती थी, तो हमारा काम ये होता था कि हमारे क्लास में जाके खड़े होके उनसे रिक्वेस्ट करते थे। पहले उनको समझाते थे कि मतलब आपकी जो पुरानी कॉपी है ये तो आप या तो भूसी टुकड़े वाले को दे दोगे या तो किसी रद्दी वाले को बेच दोगे, ये हमें दे दो। अगर इसके अंदर 4 पेज हैं, ये 4 पेज किसी गरीब बच्चे के काम आ जाएंगे, वो कुछ लिखना सीख जाएगा। उस स्कूल में जहाँ से मैंने 20 या 25 बच्चों के साथ शुरू किया था, इस वक्त मेरे पास 4 शिफ्टें चल रही हैं, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट, और उसमें टोटल स्टूडेंट की तादाद 600 से 700 के करीब है। मेरा बहुत छोटी थी, मेरा को शौक था, मेरा क्या करोगे, उस घर पे हम लोग बैठे थे, अभी तक बोर्ड लगा हुआ है उस घर में, क्या करोगे? बोला मैं बच्चे पढ़ाऊंगा। सीधा बोल नहीं सकता था, तो चलो बच्चे पढ़ाओगे, गंजी कहीं के। नहीं बच्चे पढ़ाऊंगा। खुद स्कूल से आता था, बच्चों को बुलाता था, बच्चों आ जाओ यहाँ, मेरा घर में पढ़ाई शुरू है। फिर ये चटाई बिछा के बच्चों को पेंसिल हाथ में देता था, पहले से शुरू होता था इनको पढ़ाने में। फिर इसका अब्बू बोलते थे क्या कचरा लगाया तुमने? मैंने बोला छोड़ दो, बच्चा है, बोले उसको दिल का खुशी है, कर ले। फिर ऐसा आस्ते आस्ते इसको शौक हो गया पढ़ाने का। किसी भी काम को करने के लिए हौसला, हिम्मत और लगन की बहुत ज़रूरत होती है। हमने जब ये काम शुरू किया था तो कभी कभी हमें ये भी लगता था कि यार नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे। कभी कभी हौसला और हिम्मत हारना भी पड़ता है, लेकिन हर परेशानी के बाद एक जीत है, हर नाकामी के बाद एक कामयाबी है। आज मैं सुबह एक मसले में बहुत गुम थी, तो मेरा ज्ञान से मुझे इस मसले का हल मिल गया, तो मैं बहुत खुश हूँ कि वो आज यहाँ पर हूँ। आपके मसले में शेयर करें ना हमसे, शेयर करें, हम आपकी हेल्प कर पाएँ। रोने से मसले हल नहीं होते है ना, हिम्मत से हल होते हैं। स्कूल ये ज्वाइन किया था, सेम मेरे पेरेंट्स के यही कमेंट थे वाले साहब की कि स्कूल के बाद बच्चियाँ इधर उधर हो जाएंगी, ये नहीं
अब्बू ने बोल दिया नहीं पढ़ना तो बस नहीं पढ़ना, भाई ने कह दिया नहीं पढ़ना तो बस नहीं पढ़ना। मतलब आपको लगता है कि आप तालीम हासिल कर कर गलत कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं ना गलत, तो अगर कोई रिश्तेदार, कोई पड़ोसी, कोई मामा, कोई चाचा इस हवाले से कमेंट करते हैं तो उसके लिए लड़ना सीखो। मेरे इलाके में सबसे बड़ा मसला मुझे ये दरपेश होता है कि 9-10 की बच्चियाँ जो आती हैं, कभी किसी का भाई कह रहा है नहीं जाओ तो वो किताबें लेके बैठ जाती है, नहीं जाओ, अब्बू कह रहा है नहीं जाओ तो किताबें लेके बैठ जाती है, नहीं जाओ। तो उन बच्चियों को मैं ये हिदायत करती हूँ, नसीहत करती हूँ कि अपने लिए तुम समझते हो जो सही कर रहे हो उसको जरूर करो और मनवाओ, हिम्मत मत हारो। उसने बोल दिया नहीं तो नहीं का मतलब नहीं होता, उसको हाँ में तब्दील करने की कोशिश की जा सकती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अटेंशन, प्रीपोजिशन। नाम तायरा बच्चल है और मैं खुद फर्स्ट ईयर में पढ़ती हूँ और यहाँ पे 5th क्लास को पढ़ाती हूँ और मैं स्कूल की प्रिंसिपल भी हूँ और मैं उस वक्त से पढ़ा रही हूँ जब मैं वो 3 क्लास में थी। ये मेरी जान है, ये एक अनमोल पीस है मेरे पास कि ताहिरा के बिना मतलब मैं नामुकम्मल हूँ, ऐसा लगता है मैं अधूरा हूँ उसके बिना। मुझे याद है जब मम्मी ने इसकी एंगेजमेंट की थी और शादी की बात हो रही थी तो हर दूसरे काम को करते हुए वो मुझे आधा अधूरा दिखता था कि अगर इसको ले जाएंगे तो मेरा क्या होगा। स्कूल सारा कुछ इन्हीं से सीखा है। जो है ना पहले तो मेरे को बहुत मुश्किल होती थी लेकिन अभी संभाल लेती हूँ और फिर भी थोड़ी बहुत अगर प्रॉब्लम होती है तो डिस्कस करती हूँ, वो आके सॉल्व कर देती हैं और बाकी तो अब कर लेती हूँ, पहले से अच्छा है ना। मैं किसी से बात नहीं कर पाती थी, काम तो सारा करती थी पीछे का जितना भी काम होता था। बाजी जब तक मेरे साथ होती थी तो ना मैंने कभी किसी के सामने बोला, जैसे मैं आपके सामने बोल रही हूँ ना, मैं पहले से कभी नहीं बोल, कभी नहीं, बिल्कुल 2 वर्ड भी मेरे मुंह से नहीं निकल पाते थे। और बच्चियों को इसीलिए मैंने पढ़ाया, मैंने खुद तकलीफ देखा यहाँ का घर पे। मैंने बोला बच्चियां पढ़ेंगे, कल 2 बच्चे भी पढ़ाएंगे, परवाह नहीं होगा इन्हों को अपना मियाँ का, क्यों हम मियाँ का मोहताज है। मेरे भाई नाराज, मेरा खानदान नाराज, सब। मैंने बोला कोई मेरे साथ बात नहीं करे और इसका अब्बू लड़ता था मेरे साथ। मैं रातों का नींदें पिठा के ऐसा बैठ जाता था, लड़ता था, ऐसा लड़ाई करता था, मेरे मारने उठता था, बेटियों को पढ़ाता है, ये करता है वो करता है। सुन लेता था, मैं बोले भले मर्द बात कर ले, चुप होता था। जब भी वो बात करके बस करते थे फिर को आराम से मैं समझाता था। मैंने बोला अरे ये बेटियों का पढ़ाना कोई गुनाह नहीं है, औरत को भी कोई हक होता है। हमारे बलोचों में, सिंधियों में ये बात नहीं है कि औरत को हक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है औरत को? उसको हक होना चाहिए। हमारे माँ बापों ने यही किया कि हमारे बेटी, हम बलोच हैं, हमारी बेटियां नहीं पढ़े, कौन सा जिंदगी हम लोगों ने अच्छा गुजारा। अभी तो इसका कुछ नहीं बोलता है, अभी बहुत खुश है बेटियों को देखकर। हर इंसान को अपनी जिंदगी और अपनी ताकत चाहिए, ये तालीम एक ताकत है। और मैं खुद जाहिल हूँ, अनपढ़ हूँ, ये कमजोर हूँ, मेरे को कोई तालीम नहीं है, इसलिए बच्चों को शौक हुआ पढ़ाने का और हमने बच्चों को पढ़ाया। असल जो हम लोग की कौम है वो जहलत कौम है, वो इस बात को बुरा समझते हैं। मगर अब थोड़ा बहुत जो नहीं शोर आ गया, पढ़ाई का शौक हो गया। पहले जहलत था, इस वास्ते किसी ने पढ़ाया भी नहीं था। ये मेरा पहला घर है। जब हम कराची ठट्टा से शिफ्ट होकर यहाँ आए थे कराची, तो मुआश बोर्ड में जब हमने रिहाइश इख्तियार की थी तो इस घर में की थी, पढ़ाई स्टार्ट की थी। और जिस बोर्ड पे मैं बच्चों को पढ़ाती थी वो मालिक मकान ने अभी तक उसको सेव किया हुआ है। पहले इस तरह से यहाँ से छपरा बना होता था, छपरे के नीचे यहाँ पे यानी कि 20 से 25 बच्चे बैठते थे, तो उनको ये खेलना ये होता था। बच्ची थी खुद उस टाइम पे भी दूसरी क्लास में पढ़ती थी, तो यहाँ पे बच्चों को तालीम इस तरह से देती थी कि आओ खेलते, यहाँ से शुरू करो। ये मेरा सुपर जीनियस बच्चा था अपने दौर में, मुश्किल से मुश्किल दौर में भी मेरा साथ नहीं छोड़ा है। ये मेरा वो बच्चा जिसने मेरे आंसू पोंछे हैं। जब मेरा रो के थक हार गई थी और मैं इनफ, मैंने कहा अब इसके बाद कुछ नहीं है और कोई मंजिल नहीं है, कुछ नहीं है, हम जिस घर में हैं, जिस धूप में हैं उसी में रहेंगे, हम तरक्की नहीं कर सकते। क्योंकि अब फील ये होने लगा था कि शायद हमें किसी मेल की ज़रूरत है या हम कम एजुकेटेड हैं इसलिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जा रहे हैं तो लोग हमें सपोर्ट नहीं कर रहे। क्लासरूम में मैं आके बैठ के रो रही थी तो शहजादी मेरा वो बच्चा है जिसने आके मेरे आंसू पोंछे थे और कहा था कि बाजी आप क्यों रोते हो, हम हैं ना, आप हो ना, हम करेंगे, बहुत कुछ होगा और बहुत अच्छा होगा, आप हिम्मत करो, आप नहीं रो। तो बस उस जुमले के बाद से ऐसा था कि
मेरे अंदर ऐसा लगता है कि पावर आ गई कि यार मेरे बच्चों में इतनी उम्मीद है, वो ये सोचते हैं कि नहीं, वक्त तब्दील होगा, अच्छा वक्त आएगा, तो मैंने क्यों हिम्मत आ रही है, मतलब ये सब मुझ पे नज़र जमाए हुए हैं और मैं हौसला हार रही हूँ। तो उस दिन के बाद फिर मैंने कभी रोया नहीं और हिम्मत बांधी, मैंने कहा नहीं, मेरे बच्चे अगर कहते हैं ऐसा होगा तो वाकई में ऐसा होगा। 5 में यहाँ पर एक सिलसिला हमने शुरू किया था एजुकेशनल। वजह ये थी कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट स्कूल्स थे, लेकिन प्राइवेट स्कूल भी थे, लेकिन हमारे यहाँ के लोग उस प्राइवेट स्कूल्स को अफोर्ड नहीं कर पाते थे। पहले एक मेल साइड पर काम करे, जैसे मर्द हजरात थे, ख़वातीन नहीं थी। हमने ज़रूरत महसूस की कि अगर ख़वातीन भी हमारे साथ शामिल होती हैं तो ये सिलसिला और ज़्यादा स्ट्रांगली और मजबूत तरीके से चलेगा। हम मुआज में काम कर रहे थे तो नदीम ने हमसे कहा कि यार उसकी सिस्टर कहती है कि उसके इलाके में कोई लड़की है, वो काम करना चाहती है। तो मैंने नदीम से कहा था कि नदीम इस वक्त तो ये सिलसिला शुरू हो चुका है, अब नेक्स्ट 6 मंथ में हम देखेंगे कि उस लड़की को बुलाते हैं। तो रमज़ानों में गए, इनके पास विज़िट किया। जब हम इस सेंटर अंदर पहुँचे तो वाकई मुझे तो देखकर बहुत ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि ये खुद छोटी, फिर ऊपर से जो इसकी टीम थी माशाल्लाह, वो भी एक से एक बढ़कर, कोई 5th क्लास इसने पढ़ के छोड़ा था, किसी ने 6th छोड़ा था, और इसकी टीम देख के तो मैं हैरान था कि ये लोग काम कर रहे हैं। हम लोग माशाल्लाह अच्छे खासे मेच्योर एज में आके हमने सब कुछ किया, ये बच्चे सब इसको चला रहे हैं और इनकी हिम्मत है। समीना जो है मतलब क्लास 3 से इसने ज्वाइन किया था मेरे पास, और अभी माशाल्लाह ये क्लास 9 की स्टूडेंट है, प्लस क्लास KG 1 की टीचर भी है। कुरान भी समीना ने यहीं से पढ़ा है, स्कूल भी इसने यहीं से पढ़ा, और प्लस दोनों शिफ्टों में यहाँ पे टीचर भी है। बहुत ज़बरदस्त है, बहुत एक्टिव है। छुट्टियाँ, इसको इस सेंटर से इतनी मोहब्बत है कि इसको मैंने बहुत कम छुट्टियाँ करते हुए देखा है कि आंधी हो, तूफान हो, कुछ भी हो, समीना टाइम पे पहुँचेगी। कोई आए ना आए, समीना आएगी। तब अब्बू इतना नहीं चाहते थे कि मैं पढ़ूँ, मगर अम्मी ने बहुत मदद की। अब्बू को कहा कि मेरी बेटी पढ़ी, और इस बात से अब्बू राजी हो गए। अब्बू भी खुद चाहते थे कि मेरी बच्ची पढ़ी, अभी मैं पढ़ रही हूँ, मुझे डॉक्टर बनने। मैं मानती हूँ, दूसरा बोलता है लड़के, इसका बाप भी बोला था नहीं पढ़े, लेकिन मैंने बोला आज के जमाने में अगर नहीं पढ़े होंगे तो लोग कैसे ही आगे होंगे।